सब घंटी बजा दिए हैं, अभी देखना सब आ जाएंगे। और देखो शुरू भी हो गए, तीन तो आ भी गए। देखो क्या मजे से पी रहे हैं। एक और आ रहा है, देखो चौथा भी। हाँ कीड़े की दवा नहीं पीते ना, छूटा रहता है, भरा रहता है, धीरे धीरे पी जाते हैं, साफ कर जाते हैं। हाँ दिन 1-2 चक्कर फिर मारेंगे जब पेट भर जाएगा ना। नहीं आगे पी जाते हैं, पी जाएंगे। कल भी तो पूरा फिनिश कर दिए थे। अभी तो ये तो भूखे हैं, देखो कितनी। रात में दाल चावल नहीं खा रहे थे ना, सुबह देखा सब खत्म था। हाँ जब भूख लगती है फिर खा जाएंगे। उनकी माँ भी आ रही है। हाँ आज कुछ मिला नहीं है। और कैसे एकदम मुझे लगा कि बचेगी कि नहीं, इतने बच्चे पैदा करके स्वस्थ हो गई। वो भी आके पीने लगी। बच्चे पी लेंगे थोड़ा सा ही, फिर अंत में आके पीती है। देखो हाँ। इसको कहते हैं पेरेंटल इंस्टिंक्ट। हाँ। ये है पेरेंटल इंस्टिंक्ट। उनको लगे बच्चे थोड़ा अब पी चुके हैं। हाँ देखो जानवरों में भी गजब, मतलब घास खा रहे हैं वो। ये डॉग्स जो होते हैं ना, अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं इस तरीके। देखो कैसे घास खोज के, दूब वगैरह खोज के खा रहे हैं और भर दे रहे हैं। लेकिन देखो इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर रहे हैं। अभी जाते हैं तो हट जाते हैं, वक्त से टच करने को उसको भाग चलते हैं। अभी इनको बिलीव नहीं है। धीरे धीरे कहते हैं हित अनहित पस पक्षी जाना। डॉग बहुत रेयरली बिलीव करता है, लेकिन जब कर लेगा तो फिर पूरा कर लेगा। फिर इनके जितना जो वफादार कोई नहीं। हाँ ये सब भरता जा रहा है पेट। अब सब जिनके पेट भरता जा रहा है वो सब पंजाब से उठते जा रहे हैं। अब माँ बची एक वो, और उसकी माँ जो है सबसे लास्ट में आके खाती है। इसको कहते हैं पेरेंटल इंस्टिंक्ट। गॉड हैज गिवन दिस इंस्टिंक्ट टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, मनुष्य हो, सब में पेरेंटल इंस्टिंक्ट दिया हुआ है कि बच्चे पहले, माँ बाप बाद में। वो आके देखो लास्ट में पी रही है। सारे बच्चे पी के वो देखो चले गए, अब ये पी रही है। अब उसको पता चल गया है, अब सबका पेट भर गया है ना, तो अब मैं फिनिश करूँगी। उधर देखो सब गए घास खाते। अरे घास खा के अपने को पचा लेते हैं, मुझे लगता है ये घास को पचाते हैं। फंगी खाते हैं। हाँ ऊपर कोबले जो लैक्सेटिव का काम करती है। इसमें सेलुलोज होता है घास में, तो वो लैक्सेटिव का काम करती है। अच्छा। इनकी आंत का मोशन सही होता है, फिर वो उनकी बॉडी अच्छी होती है, हार्ड नहीं होती। थोड़ा ऊपर घास खुट के खाते हैं। सेलुलोज जो है रफेज का काम करता है इनके इंटेस्टाइन में। जैसे हम लोग सलाद खाते हैं, रफेज का काम करती है, वैसे सेलुलोज इनकी बॉडी इंटेस्टाइन में रफेज का काम करती है। इन लोगों को सेटिस्फाइड देख करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो तो है ही है। 50 रुपए का दूध आज 200। वहाँ पे यही कलेक्टर से एक पन्नी में दूध लेके जाते हैं, डिब्बे में लेके जाते हैं, डोले में। तो ऐसा क्यों? हम जल्दी बताते नहीं किसी को, लेकिन वो दूध वाला बता देता है कि डॉक्टर साहब कुत्तों के लिए लेके जाते हैं, खुद के लिए लेके जाते हैं। देखो एकदम फिनिश कर दिया, देखो चाट के बिल्कुल। अब किनारे चाट सारी। वाह भाई, एकदम सफाई भी कर दे रही है। देखो सफाई भी कर दे रही है पूरी। देखो सलाद काटने की तैयारी है। थोड़ा सब्जी के लिए भी प्याज वगैरह छील लिया है, ये भी काट लिया है। परवल बाद में करूँगी। दौड़ के आ चुके हैं, अभी योगा हो रहा है, त्रिकोणासन। अब इधर देखिए, दूसरी तरफ इस तरह से पंजा करते हैं और दूसरी तरफ सीधा रखते हैं, और ये है त्रिकोणासन। सब्जी और दाल की तैयारी हो गई है। 29 मिनट बचा है। मशीन लगा दिया कपड़ा। मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और इधर
भिंडी छोंक दिया है, दाल हमारी बन गई है, दूध उबाल दिया है, इधर चना भिगा दिया था स्प्राउट होने के लिए, ऐसे छोड़ दिया है। ये काम सारे हो गए हैं। हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। तो सुबह से आपको दिखा रही हूँ, डॉग साहब दौड़े हैं, पहले वो एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जाते हैं दूध ले आते हैं, फिर अपने डॉग्स जितने यहाँ पे हैं कैंपस में, एक है उसने बहुत सारे बच्चे दिए थे, कुछ कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और 4 तो हैं, तो वो 5 माँ और 4 बच्चे सब आके दूध पीते, फिर वो योगा करेंगे, नहाएंगे और वही स्प्राउट और सैलेड अपना खा के जाते हैं, फिर दोपहर में आएंगे, फिर खाना खाएंगे। तो कल मैंने ये कमरा, अम्मा वाला कमरा एकदम सही किया है। ये रहा अम्मा का कमरा, जो कि मैंने इस तरीके से कर दिया है। यहाँ अम्मा का बेड डाल दिया, इसको भी जो है एकदम से बढ़िया से ठीक किया है, और ये अम्मा वाले पैसे लगा दिए, तो पूरा कमरा एकदम क्लीन हो गया है एकदम से। ये देखो इस तरह से पूरा कमरा, 2 बेड हो गया है, कोई भी आए जाए तो अपना यहाँ पे लेट भी सकता है, बैठ सकता है। तो ये इस तरह से ये कमरा कर दिया है। और अभी जो है इधर जो है ये सारे रजाई गद्दे कंबल सारा कुछ हमने पैक कर दिया है, और जो यहाँ पे सब सामान चारों तरफ किनारे किनारे रखा हुआ था ना, तो अलमारियों में मैंने सेट कर दिए हैं पूरे। ये बुक्स ये सारा कुछ अलग कर दिया, तो इस तरह से यहाँ पे हो गया, ये यहाँ हो गया, और अब सही लगने लग गया, एकदम से लग रहा है कमरा है ढंग से, ये मस्त हो गया। और ये सब ऊपर रखवा देंगे, ठंडी में निकलेगा फिर सब। कल मैं सोचा था मम्मी के यहाँ चली जाऊंगी, लेकिन नहीं गई। तो कल शाम को जो है ये टेबल भी इनका पोंछ के पूरा साफ करके, बुक्स वगैरह एक लाइन में इधर कर दिया है, सब सही कर दिया इनका भी। मतलब गंदा हो रखा था, तो मैंने को वाइप लिया, वाइप से साफ करके रख दिया। तो चलो फिलहाल अब मैं पीऊँगी चाय, फिर मिलते हो। यही मेरी चाय मम्मी ने लाई बना के दिया हुआ है इनको, करी पत्ता वगैरह बढ़िया डाल के इसमें लाई में, ज़रा देखिए करी पत्ते वगैरह बढ़िया डाल के इसको रोस्ट किया है। इसमें ये मूंगफली वाली क्रंचीज है, और ये चाय। ओह, दोनों लोग तैयार हो गए हैं मम्मी के पास जाने के लिए, यानी मेरे मायके। तो चल के आज वहाँ पे रुकूंगी और मिल के आती हूँ। सब जगह घर बन रहा है, सब गांव से अलग हो के खेतों में घर बना ही ले रहे हैं, कितना बढ़िया। ये अभी 4 दिन पहले तक सब खेत हरे भरे लगते थे, है ना? हाँ, 4 दिन पहले। ये 3 दिन जो गर्म हवा चली है, इसने सुखा दिया। यही गर्मी जैसे ही हुई है एकदम से, एकदम ये हरे हरे थे। गुजारा गया बारिश की। गुड्डा कह रही है यहाँ पे भी ठंडी हवा चल रही है, कह रही इतनी ठंडी हवा थी, सवेरे भी ठंड लग रही थी, फुल स्लीव पहन के इसलिए नहीं गई थी, ऐसा कह रही। तो यहाँ भी ठंडी हवा चल रही है, हवा ठंडी है, लेकिन हमें मुझे लगता है यही लू बन जाएगी दोपहर धूप पड़ते ही, लू बन जाती है। और क्या बढ़िया है, एकदम गोल्डन कलर के गेहूं के खेत हो रखे हैं इस समय, एकदम से चेंज हो गया है। जब हम लोग 1 महीना पहले गए थे तो आम में बौर लगना शुरू हुआ था, यानी कि उसके जो फ्लावरिंग होती है, तो बस कहीं कहीं दिख जा रहा था। अभी तो पूरे सारे आमों में बौर के साथ में मतलब टिकोरे लग गए हैं, यानी कि छोटी यमियाँ लग गई हैं। तो पूरे आमों में देखो तो सब जगह छोटे छोटे टिकोरे लग चुके हैं। स्कूल से बच्चे छूट गए हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं सारे सब। मेरे रास्ते में मैं ले लूँगा। इसी वजह में बदलापुर से उठवा लूँगा, क्योंकि बदलापुर सामान ये मैं एक बंदा, हाँ मैं से उठवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाई क्या होता है? चने की दुकान है, देखो ये ढकवा गीली बर्फी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ गीली बर्फी मिलती है। जो मैं ले रहा हूँ
अभी आ गए हैं बदलापुर और यहाँ से कुछ लेना था, कोई दवाइयाँ वगैरह उठानी थी जो कि डिलीवरी आई हुई थी, तो वो हम लोग लेते हुए फिर निकलेंगे। थोड़ा सा उल्टा आए हैं, लेकिन ये बदलापुर बाज़ार ऐसी है जो कि हम लोग शुरू से यानी छोटे थे, कभी तबीयत खराब हुई, कभी कुछ सामान लेना हुआ, कुछ भी चप्पल लेना हुआ, कपड़े लेने हुए, तो यहीं बदलापुर बाज़ार में हम लोग आते थे गांव से। हमारे गांव का सबसे ज़्यादा नज़दीक का बाज़ार यही है, बदलापुर बाज़ार। अभी तो और भी हो गए हैं, मेरे बचपन का बता रही हूँ, और भी छोटे मोटे ही हुए हैं, इतना मतलब डेवलप्ड अभी यही है। यहीं पे आते थे, यहीं पे मेरा एक घर था, मतलब मेरी शादी के बाद बिक गया वो, शादी में, हाँ मेरी शादी के बाद एक दो तीन साल बाद शायद वो बिका होगा, तो वो बिक गया। लेकिन बहुत बड़ी ज़मीन थी, बहुत बड़ा घर बना हुआ था, रेंट पे होता था, उसमें एक डॉक्टर साहब रहते थे, वो हॉस्पिटल चलाते थे उसमें, बहुत बढ़िया जगह पे थी। तो हम लोग आते थे तो अपने घर पे वहाँ जाते थे, अपना थोड़ा घूमना टहलना, समोसा खाना। एक सुकुल का समोसा सुकुल बनाते थे हमारे घर के सामने ही, उनका गोमती दिया हुआ था, तो वो समोसा बनाते थे, क्या समोसा बनाते थे वो। तो पापा मेरे स्पेशली बनवा के ले जाते थे कभी कभी घर पे, और मेरा वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी वहाँ पे उसी जगह पे, तब पापा देखते थे उसको, लेकिन अब तो सब चला गया। ऐसे कर रहे हैं कि खाते से झड़ जाएंगे ना, बढ़िया चल रहा है।